नमस्कार छात्रों, मैं जीएस पटले। आज कक्षा 10वीं गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न हल हम करने जा रहे हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप अवश्य देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्रश्न है, इस प्रश्नावली का प्रथम प्रश्न है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। छात्रों, हमें आलेखी विधि से इन प्रश्नों को हल करना है और x, y के मान निकालना है, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं और इस प्रश्न में, समीकरण के प्रश्नों में कोई भी 2 शर्त दी रहती है जिससे 2 समीकरण प्राप्त होते हैं। यहाँ पर दिया है कि लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या 10 है, यानी कि x धन y बराबर 10 होगा। उसी प्रकार लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो जो लड़कियों की संख्या हम मानेंगे वो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक रखेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं, माना कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, तो हमारी पहली शर्त कहती है कि लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या 10 है, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या का योग 10 है। तो मान लेते हैं प्रथम शर्तानुसार लड़के की संख्या है, माना कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, इसलिए पहली शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार x धन y बराबर होगा 10। ये समीकरण नंबर पहला बन गया। इसके हमें बिंदु निकालने के लिए हम इसको y बराबर लेंगे, तो y बराबर 10 ऋण x, ये पहला समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरी शर्त के अनुसार हम लेंगे, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त कह रही है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यहां लड़कियों की संख्या है y, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो लड़कों की संख्या x है, इससे 4 ज्यादा, यानी x धन 4। ये आ गया समीकरण नंबर 2। यहां हम ले लेते समीकरण नंबर, इसको ले लेते हैं, यानी कि y बराबर 10 ऋण x और दूसरा आ गया y बराबर x धन 4। ग्राफीय विधि के लिए हमें इन दोनों समीकरणों से 3 बिंदु प्राप्त करना है। तो समीकरण 1 के लिए हम सबसे पहले सारणी तैयार कर लेते हैं। तो समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 के बिंदु, तो समीकरण 1 के लिए हम x का मान, ये y का मान के लिए लेंगे, x का मान रखते जाएंगे, y का मान निकलती जाएगा। तो हम यहाँ ऐसा कर लेते हैं, x का मान, और डायरेक्ट यहाँ पर सारणी में ही मान निकालते हैं, और तो x का मान जब भरते जाएंगे तो y का मान निकलते जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू 10 ऋण x, 10 ऋण x। तो इस तरह से इनके 3 बिंदु निकाल लेंगे, इस तरह से 3 बिंदु निकाल लेते हैं। ध्यान रहे कि बिंदु अधिक बड़े ना हो, ताकि ग्राफीय विधि में, तो समीकरण 1 के बिंदु के लिए हमने सारणी तैयार किया है,
तो देखिए यदि हम x का मान अपने मन से लेंगे तो y का मान हमें प्राप्त होते जाएगा। यदि हम x का मान 0 लेते हैं तो मान थोड़ा बड़ा आ जाएगा, इसलिए हम थोड़े x के मान बड़े लेते हैं। तो मैं x का मान 4 ले लेता हूं, x का मान 4, तो यहाँ x का मान 4 रखेंगे बच्चों, तो 4 10 में से जाएगा तो कितना बच जाएगा 6। उसी तरह से मैं x का मान 5 ले लेता हूं, 5, तो यहां 5 ले लूंगा तो y का मान भी आ जाएगा मेरे पास 5, और x का मान मैं 6 ले लेता हूं, x का मान 6 ले लेता हूं, तो यहां पर 6 मान रखेंगे x का, तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो ये बड़े आसानी से हमें जल्दी से जल्दी ग्राफिक विधि में प्राप्त करना है। तो समीकरण 1 के निर्देशांक बिंदु हमें प्राप्त हो गए। उसी प्रकार से समीकरण 2 के बिंदु, समीकरण 2 के बिंदु, समीकरण 2 के बिंदु के लिए भी लेंगे। समीकरण 2 में y बराबर x धन 4, तो हमें x के लिए सारणी ले लेना है, x का मान रखते जाएंगे तो y का मान निकलते जाएगा, और दूसरा आ जाएगा y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू है x धन 4। तो इस तरह से यहां पर हम मान निकालते जाएंगे, 3 मान निकालेंगे, इस तरह से सारणी तैयार कर लेते हैं। अब देखिए हम x का मान रखेंगे, जो x का मान अपने मन से लेंगे, जो x का मान लेंगे वो यहां रखेंगे, तो y का मान निकल आएगा। तो इसके लिए हम x का मान ले लेता हूं मैं 0, x का मान कितना आ गया 0, तो 0 धन 4 बराबर y का मान आ जाएगा 4। ठीक है, अब x का मान मैं ले लेता हूं 1 ले लेता हूं, तो 1 धन 4 बराबर कितना निकल आएगा y का मान 5 निकल आएगा। ठीक है, अब x का मान हम ले लेते हैं 2, x का मान निकल आया 2, अपने मन से लिया हमने 2, तो यहां पर 2 रख देंगे, तो 2 धन 4 बराबर हो जाएगा 6। तो छात्रों इस तरह से हम संक्षेप में समीकरण 1 व समीकरण 2 के लिए निर्देशांक बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। और अब समीकरण 1 और 2 के निर्देशांक बिंदुओं को हम ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है छात्रों, हमने समीकरण 1 और 2 के निर्देशांक कभी निकाला था, अब इसमें हम इसका ग्राफी निरूपण करते हैं। तो समीकरण 1 y बराबर 10 ऋण x के निर्देशांक निकले हैं 4 6 5 5 और 6 4। उसी तरह समीकरण 2 के निर्देशांक यानी कि y बराबर x धन 4 के निर्देशांक 0 4 1 5 और 2 6 निकले हैं। इनको हम ग्राफीय निरूपण करते हैं, ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए पहला बिंदु है 4 6, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 और फिर है 6, यानी यहाँ से ऊपर 1 2 3 4 5 6, इसके सीध में जाएगा यहाँ पर 4 के सीध में यह जाएगा 4 6, लिखेंगे 4 6, फिर है 5 5, 1 2 3 4 5 और फिर ये 5 इसके बराबर। ठीक है, 5 5 यहां चले जाएगा, यह जाएगा 5 5 और फिर है 6 4, यहां से 6 तक चले जाए 1 2 3 4 5 6 धनात्मक दिशा में ही है, और फिर धनात्मक दिशा में ही 4 जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा 1 2 3 4, ये आ गया इस तरह से, और यह आ गया 6 4। तो इसकी हम सरल रेखा प्राप्त कर लेंगे। तो इनकी सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी इस तरह से,
तीनों बिंदुओं से होते हुए ये सरल रेखा प्राप्त हो गई और इसका समीकरण है y बराबर 10 ऋण x। इसका समीकरण है y बराबर 10 ऋण x, समीकरण नंबर 1 ये लिखिए। उसी तरह से समीकरण 2 के निर्देशांकों को हम प्रदर्शित करते हैं। समीकरण 2 का पहला निर्देशांक x का मान है 0, तो यही 0 ही रहेगा और फिर 4, ये आ गया 1 2 3 4, यहाँ प्राप्त हो जाएगा y अक्ष पे धनात्मक दिशा में और इसको हम लिख देंगे 0 4 0 4। फिर अगला बिंदु है 1 5, 1 यहाँ गया और फिर 5, 1 2 3 4 5 इस साइड पे आ जाएगा 1 5 1 5। तो हम इनके निर्देशांक नीचे लिख देते हैं। ये 0 4 था, ये 1 5 है और अगला निर्देशांक है 2 6, 1 2 और इसी के सीधे में आ जाएगा 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6 2 6। तो इस तरह से प्राप्त हो गया। इसको हम लिखेंगे 2 6 2 6 और इसको हम अब स्केल से मिला देंगे। ये 2 6 ये रेखा प्राप्त हो गई, इसकी सरल रेखा, और इसके निर्देश इसको हम लिख देंगे y बराबर x धन 4, x धन 4, समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए कि ये दोनों समीकरण जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, ये कटन बिंदु इनका ये हो गया और आप देखेंगे कि ये बिंदु कौन सा है। तो यदि हम इसको थोड़ा ऊपर उठाते हैं इस लाइन को, तो ये हमें 7वां बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो इधर से सीध में हम लेंगे तो y अक्ष पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और इधर से हम देखें 1 2 3। तो इस तरह से हम लंब खींच देंगे और इधर से भी हम इसको मिला देंगे। तो छात्रों देखिए ग्राफ कि दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को 1 2 3 और इधर से 7 y अक्ष पे, तो ये 3 7 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। और हम जानते हैं कि जब दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह समीकरण निकाय का हल होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि समीकरण निकाय की सरल रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3 7 पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, प्रतिच्छेद करती है। अतः समीकरण निकाय का हल, समीकरण
निकाय का हल x बराबर कितना है 1 2 3, यानी कि समीकरण निकाय का हल x बराबर 3 एवं ये x बराबर 3 आ गया एवं y बराबर 7 होगा। तो इस तरह से यानी कि लड़कियों की संख्या अर्थात लड़कों की संख्या अर्थात लड़कों की संख्या x बराबर 3 व लड़कियों की संख्या y बराबर 7 होगी। आप देख रहे हैं कि ये दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करती है। यदि आपके उत्तर सही है कि नहीं जांच करना है तो हमारे पास जो पहला शर्त लिखा गया है कि विद्यालय मतलब प्रतियोगिता में लड़के और लड़कियों की भाग लेने की संख्या 10 है। तो आप देखिए कि 3 और 7 मिलकर के 10 हो जाता है, मतलब हमारा पहला प्रतिबंध जो शर्त है वो सही हुआ। और दूसरी स्थिति कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हमारे पास लड़कियों की संख्या आ रही है 7 और लड़कों की संख्या है 3, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इस तरह से हम अपने समीकरण की जांच भी कर लेते हैं। धन्यवाद छात्रों, आशा है आपको यह गणित बहुत ही आसानी से और सरलतम ढंग से समझ में आया होगा। धन्यवाद।